नमस्कार सभी को। मैं नचिकेता जितेंद्र खुराना हिंदू मैनिफेस्टो.com का संस्थापक और 20 सूत्रीय सेकुलर हिंदू मैनिफेस्टो का लेखक। टाइटल से समझ आ रहा होगा कि उद्धव ठाकरे जी की जो नेतृत्व की शिवसेना है अभी महाराष्ट्र चुनाव में क्यों हारी। अभी के जो आंकड़े हैं जो सामने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिख रहे हैं, 20 सीटें उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना जीती है और जो शिंदे जी की शिवसेना है वो मेरे ख्याल से 54 सीटें जीती है। 4 महीने मात्र पहले लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए उसमें उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना 9 सीटें जीती थी, भाजपा की भी 9 सीटें आई थी और सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस की 13 सीटों के साथ। अभी जो सिर्फ मात्र 4 महीने के बाद जो परिणाम निकल के आए हैं विधानसभा के, हालांकि 4 महीने में कोई ऐसा नया नहीं हुआ, ना राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा हुआ, ना कोई महाराष्ट्र के स्तर पर ऐसा हुआ कि भाजपा की लोकप्रियता इतनी ऊपर चली जाए कि भाजपा को वोट मिले। लेकिन भाजपा इतनी बड़ी 130 के आसपास, जो कम ज्यादा ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, वो सीटें उन्होंने जीती और उसी की तुलना में शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की मात्र 20 सीटें जीती। जहां लोकसभा में दोनों को 9-9 सीटें मिल रही थी और विधानसभा में 130 सीट लगभग और 20 सीट, ये इतना बड़ा अंतर आ गया। क्यों आ गया अंतर? सबसे बड़ी पार्टी भी भाजपा बनी और जो सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में थी कांग्रेस, वो 13 सीटें जीतने के बाद अभी तो 20 से भी कम सीटें वो जीती है। तो ये हुआ क्यों? 4 महीने में ऐसा क्या हुआ? मैंने अध्ययन किया अभी 2 दिन, और उससे पहले भी जो मैं महाराष्ट्र की राजनीति को ध्यान से देख रहा था, इस बात की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो इलेक्शन मशीनरी है वो बहुत सजग है, बहुत एक्टिव है, बहुत सतर्क है और हमेशा वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो उनकी है उसमें कुछ ना कुछ कार्य वो करते रहते हैं और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा आरएसएस का भी और विश्व हिंदू परिषद का भी और दूसरे जो छोटे संगठन है वो भी निरंतर भाजपा के लिए कार्य करते रहते हैं। नए नए मुद्दे, वो नए नए विषय निकालते रहते हैं। भाजपा की इलेक्शन इंजीनियरिंग और उस जो क्या कहते हैं उसको, एक्टिवनेस जिसे कहते हैं हम, क्रियाशीलता, वो उससे अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता, उससे लड़ ही नहीं सकता। इतनी जो हाई मोटिवेशन कहते हैं हम, उच्च स्तरीय उनका उत्साह है, ये उनकी विशेषता। इस बात की प्रशंसा पूरी की जानी चाहिए राजनीतिक दृष्टि से। उद्धव ठाकरे जी 4 महीने में उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उनको बहुत अवसर मिला। सबसे बड़ा जो अवसर था, मैं कहता हूं ये आप कृपया वीडियो शेयर करें, सबसे बड़ा जो अवसर था, जो बार बार आरोप लग रहा था कि मोदी सरकार और शिंदे जी की सरकार, जो इन सब ने मिलकर के महाराष्ट्र से बहुत बड़ा जो व्यापार था गुजरात भेजा और महाराष्ट्र में व्यापार कम हुआ और गुजरातियों को लाभ देने का आरोप लगा और इसके बहुत सारे उदाहरण भी उद्धव ठाकरे जी ने प्रस्तुत किए। तो शिवसेना जो मराठी अस्मिता की बात करती थी, उद्धव ठाकरे जी वो विषय उठाने में बिल्कुल असफल रहे। बहुत कम स्तर पर उठाया, वो नहीं उठाया जो उनकी विशेषता थी कि महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा एक व्यावसायिक केंद्र है और मुंबई देश की व्यावसायिक राजधानी है। तो जो महाराष्ट्र से गुजरात की ओर जो व्यापार, जो इतने बड़ी बड़ी कंपनियों के व्यापार भेजे गए, जो उनके आरोप थे और उसके उदाहरण भी दिए उन्होंने, उसको वो निरंतर उठाते और महाराष्ट्र की मराठी अस्मिता और व्यापारिक स्टेबिलिटी की बात को वो उठाने में बिल्कुल असफल रहे। और जिस बात को, क्योंकि अब भाजपा ने क्या किया, भाजपा ने वहां से ध्यान डाइवर्ट किया स्थानीय, क्योंकि उनके पास मुद्दा है हिंदुत्व, लेकिन वो हिंदुत्व ऐसा विषय है जिसमें हिंदू मुस्लिम पॉलराइजेशन भी होती है, उनके लोग कहते हैं। तो वो जो उधर से योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो जो जिससे वोटर, हिंदू वोटर का जो ध्यान है वो डाइवर्ट हुआ। वो महाराष्ट्र का जो वोटर है वो ये बात भूल गया मराठी अस्मिता, और वो बटोगे तो कटोगे को ध्यान में रख के एक पोलराइजेशन में उसने वहां पर वोट दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो शिवसेना जो खड़ी हुई, बाला साहब, आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, सारा देश करता है, हर एक हिंदूवादी व्यक्ति जो हिंदू राजनीति में विश्वास करता है उसमें वो बाला साहब ठाकरे जी का सम्मान करता है। बाला साहब ठाकरे जी ने जो एक धारा लेकर के शिवसेना को खड़ा किया था, हिंदुत्व की एक विचारधारा थी कह रहा हूं मैं, क्योंकि अभी
उद्धव ठाकरे जी ने पिछले 4 महीने में, लोकसभा के चुनाव हो या उसके बाद भी हो, लोकसभा में तो उनको एक सिंपैथी, एंटी बीजेपी उनको वोट ट्रांसफर हुआ, लेकिन 4 महीने में कोई ऐसा जो स्थानीय वोटर है महाराष्ट्र का, वो उनके अंदर कोई हिंदुत्व की भावना नहीं देख पाया। पूरे चुनाव में ऐसा जैसे रिमोट कंट्रोल या वो मान करके चल रहे हैं कि उनको वोट मिल जाएगा। उनका इलेक्शन इंजीनियरिंग एक बहुत ही दुर्बल इंजीनियरिंग रही, इतने वो सतर्क भी नहीं रहे। मैं ये बड़े खेद से कहना चाहता हूं, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। और मैंने तो ये तक कहा था कि मेरी पहले की वीडियो में भी मैंने बनाई है, देख सकते हैं, कि उस फॉर्मूले से उद्धव ठाकरे जी देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। मेरी बात सुन के लोग हंसेंगे, लेकिन वो वीडियो देखें मेरी प्रोफाइल में जा करके, तो उसमें लोगों को उसको देखने के बाद आधे से ज्यादा अधिक लोग जो है मेरी बात पे विश्वास करेंगे, जो भी लोग राजनीति को समझते हैं। तो मेरा यहां पर यह कहना है कि उद्धव ठाकरे जी हिंदू, महाराष्ट्र के जो हिंदू वोटर है उसको लुभाने में असफल रहे। एक बार भी हमने वक्तव्य नहीं देखा जो हिंदू अस्मिता, हिंदू स्वाभिमान के ऊपर बात करता हो। अगर उधर से भाजपा के नेताओं ने कहा बटोगे तो कटोगे, तो उसका जवाब, एक उचित जवाब दिया जाना चाहिए था। उसका जवाब अगर मराठी अस्मिता पर कहते बटोगे तो कटोगे, तो शायद उनको अधिक वोट मिलते। और मैं तो हृदय से चाहता था कि उद्धव ठाकरे जी 20 नहीं, कम से कम 70-80 सीट जीतते। पिछली बार की अगर हम देखेंगे बात से, अगर जो शिंदे जी की जो शिवसेना मेरे ख्याल से इस बार 54 सीटें जीती है, शिंदे जी की 54 सीटें और उद्धव ठाकरे जी की 20 सीटें मिलाई जाए 74, तो मेरे ख्याल से ये दोनों 74 पिछली बार से ज्यादा जो है ये सीटें टोटल बनती हैं। अब ये देखना होगा कि उद्धव जी के जो उम्मीदवार हैं वो पिछली बार की तुलना में कितने हारे, कहाँ हारे, या कोई नई सीटें भी उन्होंने जीती हैं या पुरानी वाली सीटें ही वो जीते हैं, ये देखना होगा। तो जो जब चुनाव होते हैं तो 2-3 तरीके का वोट बैंक होता है। एक पार्टी का वोट बैंक होता है, यानी कि कोई भी उम्मीदवार, वो वोटर उस पार्टी को वोट देता है। एक वोट होता है जो उम्मीदवार का वोट बैंक होता है। वो उम्मीदवार जिस पार्टी से होगा वो वोटर उसको वोट देगा। वो अगर निर्दलीय भी खड़ा होगा तो वो वोटर उसको भी वोट देगा, वो भी बड़ी, उसमें एक बड़ा प्रतिशत होता है। तीसरा एक स्विंगिंग वोट होता है, जो अंतिम क्षण में जो नई योजनाएं या वातावरण को देख करके अपना निर्णय बनाता है। 15-20% ये कहा जाता है स्विंगिंग वोट बैंक। हालांकि अभी एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि इस बार ये प्रतिशत बहुत ज्यादा था महाराष्ट्र में। तो जो हिंदू वोट बैंक जो था, हिंदुत्व के आधार पर वोट बैंक था, पार्टी का वोट बैंक, मुझे यह समझ आया कि उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को वो वाला वोट बैंक उद्धव जी के हाथ से निकल के भाजपा और शिंदे जी के पास चला गया। पार्टी का वोट बैंक मुझे लगता है कम हुआ। जो 20 उम्मीदवार जीते हैं उसमें अधिकतर वो जो जीत है, वो मुझे लगता है कि उम्मीदवारों की जीत ज्यादा है, पार्टी की जीत कम है। हाँ, उसमें उद्धव ठाकरे जी का खुद का भी एक जो लोग उद्धव ठाकरे जी के साथ एक संबंध स्थापित करने की भावना रखते हैं, उनसे जो जुड़े हुए हैं मन से, भले उनसे नाम मिले, वो वोट बैंक हो सकता है। या शिवसेना के बिल्कुल कट्टर जो समर्थक हों, जो जहां वो उद्धव ठाकरे जी को ही शिवसेना का विशुद्ध प्रतिनिधि मानते हो, वो वाला वोट बैंक होगा। लेकिन मुख्य हिंदुत्व वोट बैंक उनके हाथ से निकल गया। तो अभी कोई ईवीएम को दोष दे, जिसको मर्जी दोष दे, ये सब बेकार की बात है। सच्चाई यही है कि भाजपा जीती है। भाजपा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शिंदे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने गौ माता और राज्य माता भी घोषित किया, इसका भी उन्हें लाभ मिला। उद्धव ठाकरे जी अगर इसने जब एक वक्तव्य में थोड़ा सा, क्योंकि पूज्य शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक वक्तव्य में कहा कि उद्धव ठाकरे जी ने इस बात का उपहास उड़ाया कि गौ माता को राज्य माता घोषित किया गया। अगर उद्धव ठाकरे जी इससे बढ़कर कुछ बात कहते तो पूज्य शंकराचार्य जी को, उनको भी आशीर्वाद मिलता और कुछ तो उन्हें लाभ जरूर होता। तो अभी क्या है कि उनको एक नए राजनीतिक विश्लेषक चाहिए और नई रणनीति पे काम करना पड़ेगा। और मेरा यह मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के लिए सबसे बड़ा अगर प्रतिद्वंदी आज भी अगर कोई है, वो कांग्रेस नहीं है,
वो शिवसेना ही है। वो उनकी गलती है कि वो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर नहीं आ रहे। मैंने पीछे एक वीडियो में बताया था कि किस प्रकार वो देश के प्रधानमंत्री उद्धव ठाकरे जी बन सकते हैं, और इस बात पर मैं आज भी स्थिर हूं कि उद्धव ठाकरे जी देश के प्रधानमंत्री आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों 2029 या 34 में भी बन सकते हैं, उससे पहले भी बन सकते हैं, और बड़ी बात होगी। अब महाराष्ट्र के चुनाव, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी थे, महाराष्ट्र और बिहार के चुनाव, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव अगर भाजपा हार जाती तो संभवतः जो नीतीश कुमार जी बिहार में जो मुख्य नेता हैं, वो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी जो केंद्र में उनको समर्थन दे के उनके समर्थन से सरकार चल रही है, अगर महाराष्ट्र हार जाती तो शायद नीतीश कुमार जी एक बार को सोच लेते कि उनसे भाजपा से समर्थन वापस लेना है। अगर भाजपा बिहार हार गई, अगले वर्ष जो दिसंबर में चुनाव है, जो महाराष्ट्र चुनाव से भी अधिक महत्वपूर्ण है, तो अगर बिहार में भाजपा हार गई तो अगले वर्ष दिसंबर में यह भी संभव है कि मोदी सरकार गिर जाए। भले ही महाराष्ट्र में भाजपा जीत गई हो, महाराष्ट्र में अगर भाजपा हार जाती तो बहुत हद तक था कि अगले वर्ष दिसंबर से पहले ही सरकार शायद गिर जाती। लेकिन एक बड़ा जो हर्डल था, एक बड़ी बाधा थी, वो भाजपा ने बड़ी ही सफलता से उसको पार किया है, और इसके वो पूरे श्रेय और प्रशंसा के पात्र हैं। और अब बिहार की अगले वर्ष की जो तैयारी है वो भी बड़ी देखने लायक होगी, और आशा करते हैं कि देश और धर्म का कुछ इसमें लाभ होगा। अभी तो मैं धर्म का कोई लाभ नहीं देख रहा हूं, क्योंकि ऐसा कुछ कार्य नहीं हुआ है। और जुड़े रहे, मैं अधिक से अधिक फेसबुक लाइव क्या करूंगा, मैं कम करता रहा हूं, मेरा निवेदन है। जो लोग अभी लोग देख रहे हैं, कृपया वीडियो को शेयर करें, और मेरी न्यूज़ चैनल पर भी अब अपनी उपस्थिति पहले से अधिक होगी, ये सब लोग अधिक से अधिक देखेंगे। सभी को नमस्कार। मैंने एक लिंक दिया हुआ है हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट का, hindumanifesto.com की, उस पर क्लिक करके उससे जुड़ें, और उसमें जुड़ करके अधिक से अधिक अपने जो ग्रुप अगर आपके बने हुए हैं उसको जोड़ें। मेरा लक्ष्य है हिंदू मैनिफेस्टो की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में 1 लाख लोग साथ में जोड़ने का। उसमें आप जुड़ें, अपने ग्रुप जोड़ें, और अधिक से अधिक हम धार्मिक दृष्टि से हिंदुओं को एक कर सकें, क्योंकि राजनीति में हिंदुओं को सबको अलग करके रखा हुआ है। इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप सबने देखा, सभी का धन्यवाद, नमस्कार। भगवान आदि शंकराचार्य की जय, और श्री शंकराचार्य विजयते तराम। सभी को प्रणाम, देखने वालों को धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।